अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। अ, हमने मैट्रिक्स का रिवीजन लेक्चर कर दिया, पार्ट वन और पार्ट टू अच्छे से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल वाइज में प्रूव करके उस लेक्चर में बताया। तो वो लेक्चर का लेंथ कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग ने अदर एक अलग लेक्चर लेके जो भी रिवाइज किया है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। और क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि ऐसा चीज़ करेंगे, तो मेरे को ये लेक्चर लाना पड़ा। और हमारा एम ये है, आपको पता है। लेकिन ये तो ऐसे ही बस रिवाइज का प्रॉब्लम्स है। हम लोग का मेन तो ये है कि मेंस का 2022 से लेकर 2025 तक हम 4 से 5 लेक्चर लाएंगे मैट्रिक्स पे, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और 2 लेक्चर एडवांस का और एक एक या 2 लेक्चर ब्लैक बुक का। लेकिन बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोग को क्वाड्रेटिक चाहिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्वाड्रेटिक लाऊं या मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट। तो आप लोग कमेंट करके बताना, या मैं मिक्स करके लाऊंगा मंडे से क्वाड्रेटिक और मैट्रिसेस को मिक्स करके। आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही, कि हम लोग का रिवाइज जो किए है उस पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छे क्वेश्चन है, वन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो ये पार्ट है, इसमें मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, जो कि जे 2026 में आ सकता है मीन्स में 100%, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रूफ है। प्रूफ बच्चे नहीं जानते, लेकिन इनको बस सॉल्व करना आता है, तो मैं अच्छे से प्रूफ बताऊंगा। इस क्वेश्चन का ब्यूटी ये सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारा मैट्रिक्स एम दिया हुआ है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ एम दिया हुआ है, सही है। और फिर उसके बाद मल्टीपल करेक्ट है। 4 ऑप्शन से पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट। तो हमें पहले दिख रहा है कि यहाँ पे ए है, हाँ भैया, और यहाँ पे बी है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ एम पूरा दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। तो और ए बी का एक ऑप्शन भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी को पहले निकाल लेते हैं, ऐसे ही अप्रोच बनेगा ना। तो ए और बी को आप कैसे निकाल सकते हो, एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो, मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो, उसके बाद ट्रांसपोज कर देते हो ना। तो हम क्या करते हैं, सेम अप्रोच से रिवर्स जाते हैं कि एडजॉइंट से मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। अब आप देखो, मान लो कि ये फर्स्ट एलिमेंट का ये जो मैट्रिक्स हमारा है एम है, इसका हम कोफैक्टर एलिमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये रो कट होगा और ये कट होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो 2 माइनस का 3 भी आएगा, जो हमारा क्या होगा, ये 1 1 होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का। और ये हमारा 1 + 1 2 होता है, तो निगेटिव ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 1 1 का ट्रांसपोज भी 1 1 ही होता है। तो 2 - 3 भी हमारा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, बी हमारा कितना आ गया, 1। तो बी तो एक केस में आ गया। अब आप ए भी कोई भी केस से ले लो, तो मान लेते हैं कि ए हम यहाँ निकालते हैं, ये सी का कोफैक्टर एलिमेंट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारा 3 1 है वो हमारा 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 3 पे हमारा ए है, तो आप समझ रहे हो क्यों निकाल रहे हैं। हाँ, तो 3 पे ये क्या होगा, ये रोड कट जाएगा और ये रोड कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 × 1 - 2 है। समझ में आ रहा है ना, 3 × 1 - 2 है, ठीक है, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं। और यानी मतलब इसका निकाल रहे हैं, और ये ट्रांसपोज होगा, तो ये कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर किसको इक्वेट कर देंगे, -1 को इक्वेट कर देंगे, है ना। और क्योंकि ये 3 1 है, तो 3 और 1 क्या होता है, इवन होता है। 3 + 1 इवन होता है, तो I + J इवन है, तो हमारा निगेटिव साइन नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, ए हमारा 2 आ गया। देखा कितने अच्छे से हम लोग ने एडजॉइंट से वो सिंपली आप निकाल सकते हो कोई भी एक एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के। तो ए प्लस बी हमारा कितना हुआ, 3। तो डी तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम ए चेक कर लेते हैं। ए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालना होगा। तो आप तो सिंपली निकाल सकते हैं ना, 0 2 ये कट जाएगा, -1 और ये हमारा कितना हो गया, 1 - 9, तो -8। ये -8 हो गया, एक बार और इसे करते हैं, हाँ। और प्लस ए टाइम्स, तो ए हमारा कितना है, 2। और ये कितना हो गया, b - 6। और b कितना था, 1, तो 1 - 6 -5 -10। और ये कितना हो गया, प्लस का 8। दैट्स गिव यू -2, यानी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारा कितना है, -2 है। और ये पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मान लो ये एम स्क्वायर कुछ नहीं है, एक्स मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ एक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स n - 1। n कितना है, 3। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन हमने एक्स किससे माना था, एम स्क्वायर को माना था। तो एम स्क्वायर और स्क्वायर a⁴n क्या होता है, a⁴n हमारा आपको प्रूव भी किया था, ये इसके इक्वल होता है। तो एम स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ये 4 हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ एम तो -2 है, तो ये कितना हो गया, 16। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 81, तो ये साफ गलत है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ये बी और सी ऑप्शन। तो बी तो बिल्कुल ईजी है, ये बोल रहा है कि आप ये मैट्रिक्स लो, 0 1 A, 0 1 A हमारा 2 है, और फिर 1 2 3
1 2 3 और 3 B1, तो B कितना है 1 और ये C B1, ये मल्टीप्लाई कर दो आप अल्फा बीटा और किससे गामा से ना, और आप इसे इक्वेट कर दो 1 2 3 के, और बताओ कि अल्फा बीटा का ये सेटिस्फाई करता नहीं, तो यहाँ से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं ना इजीली। ये देखो 3 इक्वेशन बनेगा, आप अल्फा बीटा इजीली निकाल सकते हो, उससे चेक करोगे तो ये ऑप्शन साफ गलत आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, नॉर्मल है, कैसा इक्वेशन आएगा, ये 0 से ये मल्टीप्लाई करोगे, 1 से ये मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा बीटा, और फिर 2 से ये करोगे तो बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1 आएगा। और ये मेरे को पता क्यों है कि ये गलत है, क्योंकि भैया मैं भी तो सॉल्व भी करके आया हूँ ना, एक साल पहले तो सॉल्व भी किया हूँ ये सब सारे प्रॉब्लम, तो सभी प्रॉब्लम तो रिकॉल हो जाता है देख के ही। चलिए तो ये सी ऑप्शन को हम अच्छे से बताते हैं, हमारा एम क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन पे आते हैं हम कि सी ऑप्शन हमारा क्या है। ये देखिए आप कि एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स किसके इक्वल बोल रहा है, ये माइनस एम के बोल रहा है। तो हम इसे प्रूव करते हैं ना, हमें पता है, और मैंने आपको बॉक्स भी करवाया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो आप सोच रहे हो हाँ भैया ये तो आपने किया था, मॉडे टाइम्स आई होता है, आई का ऑर्डर हमारा ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स कैसे ला सकते हैं, भैया ये भी आपने बताया था कि एम की जगह पे एन इनवर्स कर दो, आपने तो प्रूव भी किया था ये दोनों इक्वल होता है, लेकिन अभी मैं यहाँ भी प्रूव कर रहा हूँ। तो ए की जगह पे हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स क्या किए कि ए की जगह पे ये सीखने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि आप चेंज इट करोगे, कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए ना। तो ए की जगह पे हमने ए इनवर्स कर दिया, और ये क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हो गया। तो आप सोचोगे हाँ भैया, अब ए की जगह पे ए इनवर्स हुआ, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1/देते होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था, -2 था, वो बाद में कर लेंगे। अब देखो आप इधर ए इनवर्स है, हमें तो ये चीज़ मिल गया, लेकिन इसको कैसे गायब करें, तो हम लोग बी से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से इधर मल्टीप्लाई किए तो अब ए से इधर भी करना होगा। इधर क्यों हुआ, क्योंकि आई ये हमारा ए आई के इक्वल होता है, तो ये हमारा क्या आई के इक्वल हो गया, और ये हमारा एक ए वाई मॉड ए हो गया ना, ए वाई मॉड ए दैट्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। हमारा एक आ गया, और ये दोनों इक्वल होता है, तो ये दोनों भी से इसका वैल्यू भी इसके बराबर होगा। आप सोच रहे हो भैया ये इक्वल कैसे होता है, आप प्रूव करो, तो मैं इसे भी प्रूव करता हूँ। ये देखो हमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इसके बराबर है। अब क्या करते हैं, अब इसको देखो ये क्या है कि भैया एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स है। ये तो हमारा पावरफुल इक्वेशन है, पावरफुल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी से यूज करते हैं। अब क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ दिख रहा है, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या मान लेते हैं कि पी है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ, क्योंकि हम लोग का मानने का तो बहुत पहले से ही आइडिया है, हम लोग जो भी बड़े टर्म होते हैं उससे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, पी है, ठीक है। तो ए इंटू पी क्या होगा, दिया हुआ है ना, ए इंटू पी हमारा क्या है, मॉड ए आई है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स चाहिए, तो हमें पी इनवर्स चाहिए ना, पी इनवर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पी इनवर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट तो ए इंटू पी इनवर्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई इंटू पी इनवर्स क्या होगा, पी इनवर्स ही होगा, और पी इंटू पी इनवर्स क्या होगा, आई हो जाएगा। तो ए वाई और ये नीचे आएगा, ए वाई मॉड है डैश यू पी इनवर्स, और पी हम किसे माने थे, एडजॉइंट ऑफ ए को, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। समझ में आया क्या। अच्छा भैया ये तो सब बताता था, आपने तो प्रूव ही कर दिया अच्छे से। हाँ, ये मैं अपने टाइम प्रूव भी किया था, तो आपको भी वो प्रूव बता दिया, क्योंकि जो हम जानते हैं वो आप भी जानना चाहिए ना। तो ये दोनों इक्वल है। अब क्या कर, ये दोनों इक्वल है तो ये 2a के बराबर हो जाएगा, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ए बाई मॉड ए के। और मॉड ए कितना था, हमारा -2 था ना, हाँ -2 था, तो ये इसे कट कर जाएगा और ये माइनस ए आ जाएगा, और ए की जगह पे यहाँ पे एम है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी तो था ही। और ये ऑप्शन ये भी सही है, और ये हमारा गलत ऑप्शन है, पीछे पीछे लगता है मैंने गलत बोल दिया, नहीं ये सही ऑप्शन है, ठीक है। ये आप चेक करोगे तो सही आ जाएगा, बस यहाँ से इक्वेशन बना के चेक करना, मेरा मकसद था ये सही बताना, और इस क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट करके कैसे कंप्लीट करेंगे ये बताना था, एक एक स्टेप अच्छे से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं। ये देखो आप, ये इजी सा सवाल है, लेकिन फिर भी सीखना है हमें कुछ। इसे कैरेक्टर की क्वेश्चन से भी मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, आप वो पीएचडी सीरीज देख लेना, उसमें अच्छे से मैं बताया हूँ, तो आप वो सॉल्व करके बताना कि आपसे हुआ कि नहीं। अब आप क्वेश्चन देखो, क्या हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है, बोल रहा है वो हमारा क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने रिवीजन में बताया सिंगुलर किसे बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है।
इस मैट्रिक्स को फिर हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा पी मान लेते हैं, यानी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमारा 0 है, ठीक है। अब ये देखो ए टू पावर 7, ए टू पावर 5, ए टू पावर 6, तो क्यों ना ए टू पावर 5 को कॉमन ले लिया जाए। ए टू पावर 5 कॉमन ले लिए तो ये क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1, और यहाँ पे ए आ गया और माइनस का बीटा, और बीटा तो कांस्टेंट है और यहाँ मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा आई भी आएगा। हाँ भैया, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर 5 आएगा, और ए टू पावर 5 का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप ओपन कर लो ना, ये कितना है ए स्क्वायर माइनस बीटा ए, हाँ भैया बीटा ए, और फिर प्लस का ए, बिल्कुल माइनस का बीटा आई, ठीक। अब यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो आप क्या आएगा ए माइनस बीटा आई, ए माइनस बीटा आई, और यहाँ भी तो ही लिखा हुआ है ए माइनस बीटा आई, और यहाँ पे हमारा ए होगा, तो आप ए माइनस बीटा आई कॉमन लोगे तो क्या आएगा ए माइनस बीटा आई और ए प्लस आई, यानी तो ये भी फैक्टर में बन गया ना, तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है ए माइनस बीटा आई और ए प्लस आई, और ये किसके इक्वल है 0 के, ठीक है। आ गया ए टू पावर ये 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर 5 ए माइनस बीटा आई, या ये इसका डिटर्मिनेंट या ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है। तीन केसेस है, या ये 0 होगा या ये 0 होगा ये 0 होगा, तो हमें बस चेक करना और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि भैया इसे चेक करते जो भी छोटा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना होगा, तो वो चेक कर लेंगे और ये चेक कर लेंगे, जहाँ से बीटा का हमारा रिलेशन आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस आप आई करोगे तो क्या आएगा हमारा ये बीटा प्लस 1 होगा, ठीक है। आई तो 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, तीनों चेक करना होगा। और ये कितना होगा 2, और ये हमारा 2 और ये -2, ठीक है। और ये कितना होगा 3 1 और यहाँ पे -1। अब आप देखो बीटा प्लस 1, ये कट, ये कितना -2 और +2, भैया ये तो बीटा का टर्म ही कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा का वैल्यू कैसे आएगा, यानी मतलब ये केस हमारा गया, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम अब आते हैं सेकंड पे, तो मैं इसे कट करता हूँ 1 मिनट, क्योंकि ये कोई चीज़ को क्यों लिखूँ, हाँ ये तो लिखना पड़ेगा ना, 1 मिनट। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा ए माइनस बीटा आई इक्वल टू 0 है कि नहीं। और आप यहाँ पे देखो बीटा बीटा भी है, और एडवांस आता है कि आप इसको यूज करो, क्यों क्योंकि यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, और बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 0। तो वो भाई आपसे टफ कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लो तो आपसे इजी कैलकुलेशन करके आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो ये माइनस बीटा ही क्या होगा, बीटा माइनस बीटा कितना होता है 0, और 0 तो कोई चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे और माइनस बीटा होगा ना, तो 2 1 माइनस बीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और ये 3, और ये एड इट इज 1 और -2 -2 बीटा, -2 माइनस बीटा है ना। अभी ये 0 हो सकता है, अभी से ये हमें चेक करना है, ये 0 नहीं हुआ, और ये भी आप चेक करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 नहीं है, साफ दिख रहा है ना, बीटा बीटा टाइम्स या 1 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा वो 0 नहीं होगा। और तो अभी यार ये चेक करो आप, क्या कर सकते हैं कि ये 0 0 का क्या है, तो ये 1, ये कैंसिल 1 टाइम्स तो 2, 2 माइनस का तो माइनस आप इधर रखो, 3 टाइम्स 1 माइनस बीटा हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है 9 बीटा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 9 1 माइनस बीटा। अब देखो 9 माइनस 9 बीटा, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई किए 9 बीटा, 9 बीटा कितना हो गया 9 माइनस 6 3। तो बस आपको इक्वेशन बना कर डरना नहीं है, इजीली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जीरो नहीं हुआ, बस ये केस हमारा 0 हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बस ऐसे ही ये तो इजी सवाल था, इसके पहले वाला अच्छा सवाल था। ये देखो ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको तो याद होगा मैंने बताया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको कुछ याद नहीं करना, बाकी कोई मैट्रिक्स ए बी प्लस बी ए है तो हमें बताना है कि ये स्क्यू है सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हमें बस एक चीज याद रहना चाहिए, एक्स को इक्वेट करो, ट्रांसपोज लो, अगर वो एक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, अगर -x के बराबर आया तो नॉन सिमेट्रिक, बस ये कुछ याद नहीं करना, उसी को यूज करते हैं हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको मैंने बोला था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से दैट कि एक्स वाई हमारा आर्बिट्री मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, और जेड भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम पहले लिख लेते हैं ना कि एक्स ट्रांसफर हमारा किसके इक्वल है -x के, और जो वाई ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है -y के, और जो जेड ट्रांसपोज है वो हमारा जेड के बराबर है। ये तीनों आ गया। अब ऑप्शन चेक करना है कि कौन कौन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो ए केस पहले ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स यूज हो रहा है, तो इसे पी के इक्वल मान लो। तो पी इक्वल टू क्या है, वाई क्यूब जेड टू पावर 4 माइनस जेड टू पावर 4 इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब आप पी ट्रांसफर ले लो। तो पी ट्रांसफर लेंगे तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लीकेशन में हमारा रिवर्सल लगता है। तो यहाँ होल ट्रांसफर जाएगा, यहाँ ट्रांसफर जाएगा, और यहाँ पे रिवर्सल लगेगा। तो क्या होगा, जेड का ट्रांसफर इंटू 4 इंटू वाई का ट्रांसफर इंटू 3। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया जेड टू पावर 4 ट्रांसफर, ये ट्रांसफर अंदर जा सकता है। हाँ, मैंने आपको कराया है ना, ए ट्रांसफर एन हमारा ए टू पावर एन ए रिवर्स कर सकते हैं ना, जैसे इनवर्स में भी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई ट्रांसफर का होल क्यू, यहाँ पे भी रिवर्सल लग गया, और जेड ट्रांसफर का होल पावर से। ठीक है, तो ये हमारा जेड ट्रांसफर किसकी इक्वल था, जेड के। हाँ, तो ये जेड टू पावर 4, वाई ट्रांसफर हमारा माइनस वाई के था, तो ये माइनस वाई हो गया। ठीक है, और ये क्यू भी आ गया माइनस टाइम्स, और ये हमारा माइनस वाई था, माइनस वाई का होल क्यूब, तो वही सेम होगा जेड ट्रांसफर जेड टू पावर 4। अब आप देखो माइनस माइनस प्लस, वाई टू पावर 4 इंटू जेड टू पावर 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई क्यूब जेड वाई क्यूब और जेड टू पावर 4, यहाँ जेड आएगा। अब आप चेक करो भैया, ये तो वाई टू पावर 3, ये तो सेम दिखा है, यानी मतलब हमने जो ट्रांसपोज किया तो मैट्रिक्स हमारा सेम आ गया, या मीन्स कि पी ट्रांसफर हमारा पी के इक्वल है। यानी मतलब पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन पी था क्या, ये था, और ये ऑप्शन ये था, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। यहाँ पे क्यों पूछ रहा है, तो ये साफ हमारा गलत ऑप्शन हो गया ना, ये गलत है। अब बी चेक करेंगे, एक्स टू पावर 44 प्लस वाई टू पावर 44, तो कितना, इसका अगर ट्रांसफर लेंगे, अब तो मैं जल्दी कर सकता हूँ ना, इसका ट्रांसफर लेंगे तो कितना आएगा भैया, ये होगा एक्स टू पावर ये 44 प्लस वाई टू ट्रांसफर का पावर 44। एक्स टू पावर ट्रांसफर तो माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ इवन है तो माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट एक लिखो, एक्स टू पावर 44 प्लस वाई टू पावर 44। तो भैया इसका ट्रांसफर तो इसी के बराबर है ना, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे ऑड है। तो आप ऑड लोगे तो क्या आएगा, यहाँ 23 आएगा, जैसे एक्स ट्रांसफर क्या आएगा 23 आएगा, प्लस वाई ट्रांसफर क्या आएगा 23 आएगा। हाँ, और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स टू पावर 23 प्लस वाई टू पावर 23, यानी मतलब पी का ट्रांसपोज, और ये क्या था हमारा पी था, माइनस पी के इक्वल है, मीन्स कि हमारा पी है जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन पी था क्या, पी ऑप्शन था, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वैसे यहाँ पे ये चेक करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसे चेक कर लेते हैं, एक मिनट, ये इसे जगह देते हैं, थोड़ा साइड ही कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज दिया हुआ नहीं है। चलिए यहाँ पे करते हैं ना, ये देखो आप, इसको रेड पेन से करते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, एक्स टू पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स टू पावर 4, मान लीजिए कि ये हमारा के है, चेंज कर लिया है ना, और हमने ट्रांसफर दे दिया, के ट्रांसफर किसके इक्वल होगा भैया, इसके ट्रांसफर और इसके ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर दीजिएगा आप तो रिवर्सल लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा, जेड ट्रांसफर का होल क्यूब होगा माइनस एक्स ट्रांसफर का होल टू पावर 4 होगा, माइनस एक्स टू पावर ट्रांसफर का होल होगा, और जेड का ट्रांसफर का होल क्यूब होगा। हाँ, अब जेड ट्रांसफर क्या था हमारा, जेड था, तो ये हमारा जेड क्यूब हो गया। एक्स ट्रांसफर कितना था, माइनस एक्स था, तो ये माइनस एक्स का पावर 4 हमारा सेम है क्योंकि इवन पावर है, और ये एक्स ही होगा एक्स टू पावर 4, और ये हमारा जेड तो असिमेट्रिक है तो जेड ही होगा। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट लिया, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये एक्स टू पावर 4 जेड क्यू माइनस जेड टू पावर क्यू, ये तो माइनस के लिखा हुआ है, यानी मतलब जो की ट्रांसपोज है वो हमारा मैट्रिक्स का निगेटिव है, की ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के, तो की हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और की था क्या, ये था, और ये क्या था, ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो मैंने रिवाइज करवा दिया अच्छे से, क्वेश्चन भी करवा दिए, ये अच्छे वैरायटी के। फिर पीएनसी टाइप प्रॉब्लम करेंगे, पहले अच्छे से मेंस का 4-5 लेक्चर लूंगा, फिर उसके बाद एडवांस का पूरा एडवांस का प्रॉब्लम कर देंगे, इसी कॉन्सेप्ट बिल्ड करके एक एक कॉन्सेप्ट को डेराइव करेंगे, जैसे मैं सिखाऊँ वैसे ही आपको सिखाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को डेराइव करूंगा, और फिर उसको अच्छे से अप्रोच से सॉल्व करेंगे कि कोई भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है तो वो सॉल्व होना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।